अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए और शेयर करना ना भूलिएगा। देखो, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.4 बताने जा रहा है आपको। सवाल नंबर 1 बताने जा रहा है आपको, ठीक है। देखो, सवाल नंबर पहला। देखो, सवाल नंबर पहला कह रहा है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल क्रमशः दिए हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर हो तो कह रहा BC ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, वो भी समरूप है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक ये त्रिभुज है ABC, ठीक। और इसके बाद में देखो फिर एक और दिया है DE और F, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों समरूप भी दिया है, ठीक है ना। तो लिख लो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF में, ठीक है ना। बस ये समरूप हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान, तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद में और दिया है, कह रहा कि EF, ठीक है ना, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसके बाद देखो, इसके बाद में और BC, देखो BC बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अच्छा, इसका मान ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखो, एरिया ABC अपान एरिया कितना लिखोगे DEF बराबर, ठीक है ना, बराबर त्रिभुज ABC का एरिया दिया हुआ है। देखो, त्रिभुज ABC का एरिया दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान, फिर एरिया DEF दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमने आपको प्रमेय बताया था, ठीक है ना। इसके हम प्रमेय के अनुसार देखो ध्यान देना, जब हमारे पास दोनों त्रिभुजों के क्या समरूप हो तो कह सकते हैं कि इनके एरिया का, ठीक है, इन दोनों एरिया का अनुपात का वर्ग, ठीक है ना, इन दोनों त्रिभुजों के अनुपात का वर्ग, ठीक है। मतलब कि अनुपात मतलब कि बटे, जैसे मान लो भिन्न, ठीक है ना, याद रखना। तो इनके अनुपात का वर्ग, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ABC में क्या लिखेंगे BC का वर्ग बटे एरिया DEF का क्या लिखेंगे EF का होल स्क्वायर बराबर। अब 64 बटे कितना है 21, तो इसे लिखेंगे 8/11 का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल। अब BC हमें ज्ञात करना है और EF का मान दिया हुआ है, तो EF का मान रख दिया जाए। तो EF का मान कितना दिया हुआ है, देखो इसके आगे BC अपान और EF का मान कितना दिया हुआ है, EF का मान दिया है 15.4, तो यहाँ पर रख दिया है 15.4 बराबर 8 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है, 8/11।
अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर 15.4 गुणा 8 में कर दिया, 8 इंटू 15.4 बटे 11, दशमलव हटाया जाए, 0 बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, BC बराबर 8 इंटू 154 बटे 110, इसे 11 से कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है ना। तो 11 कम 11, 11 4 44, ठीक है, और 11 दे हम, ठीक है ना, 110 होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना, इसके बाद इसे हम कैंसिल कर देंगे, कितना, 2 से, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा, BC बराबर, ठीक है ना, BC बराबर 14 चौको, ठीक है ना, 14 चौको कितना होता है, 14 चौको 56 होता है, ठीक है, और बटे 5। अब 5 का भाग दे दिया जाए, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और दशमलव 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा यहाँ पर BC का मान, BC का मान आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, देखो इसका हम आंसर भी देख लेते हैं। हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलो, अच्छा, इसके बाद में आपको सवाल नंबर दूसरा बताने जा रहे हैं हमको। देखो सवाल नंबर दूसरा है, ठीक। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर दिया है DC के, ठीक है। अच्छा, एक समलंब दिया हुआ है, तो एक समलंब चित्र बना लेते हैं हम, ठीक। तो जब एक समलंब दिया है तो यहाँ पे लिख दिया ABC और D, ठीक है ना। और कह रहा है कि विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। जो इसके विकर्ण है ना, वो O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद कह रहा है, यदि, फिर दिया हुआ है यदि AB बराबर 2CD, ठीक है ना, तो कह रहा है AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलो, अच्छा, तो यहाँ पर आपको लिखना है, पहले दिया है, ठीक है। अब दिया है मैं क्या आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको एक समलंब, ठीक है ना, और इसके बाद में आपको लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको आखिरी में लिखना है, यदि AB बराबर 2CD, ठीक है ना, है, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है, ठीक। अब इसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है, तो इसमें कह रहा था कि मतलब कि जो AOB, ठीक है ना, और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया AOB बराबर बटे एरिया कितना लिखेंगे, COD, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, AOB और COD। अच्छा, ओके, ये एरिया हमें ज्ञात करना है और कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। अच्छा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, उनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ओके। अब यहाँ पर लिखना है आपको उपपत्ति। अब देखो यहाँ से, अब सवाल यहाँ से देखो चालू हो रहा है। तो हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है ना। पहले कौन कौन से ज्ञात करना है हमें,
त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, देखो जरा, AOB और COD ये हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है ना। एक कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो बराबर, यहां पर लिख देना है आपको क्या, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, भिमुख कोण है, ठीक है। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब इसके बाद देखो, ये कोण और ये कोण क्या बराबर है, तो 3 4, ये हम क्या कहेंगे, कोण 3 बराबर है कोण 4। और किस लिए बराबर, पहले बात सुन लो, देखो ध्यान देना। इसके बाद में क्योंकि AB समांतर है किसके, CD के, तो ये हम कह सकते हैं ये क्या है, एकांतर अंता कोण है, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखो, जब ये अंता कोण है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप है किसके, त्रिभुज COD के, इसके समरूप दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहां पर जब हमारे पास ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके दोनों क्षेत्रफलों का, ठीक है ना, इनके दोनों क्षेत्रफल मतलब इनके दो भुजाओं का अनुपात के वर्ग, ठीक है, याद रखना। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, AOB अपान एरिया COD बराबर, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना, तो यहाँ पर इनके भुजाओं का वर्ग, ठीक है ना, इनके भुजाओं का अनुपात का वर्ग। तो देखो देना, एरिया AOB, तो यहाँ पर AOB का मान कितना है, AB है बटे, और COD का मान कितना है, CD है, कितना है, CD है। तो यहाँ पर दिया जाए CD, ठीक, का वर्ग। अब इसके बाद देखो देना, AB बराबर कितना दिया है, 2CD दिया है, 2CD, ठीक है ना। अब इसमें दिखा देना आपको, AB बराबर दिया है 2CD दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में फिर इसमें लिखना आपको CD का होल स्क्वायर, CD कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/1, 1 का होल स्क्वायर, कितना रहेगा यहाँ पर, 4:1, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर इसके बाद में एरिया AOB अपान एरिया यहाँ पर लिखना आपको COD, यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, इसके आगे आपको सवाल बताने जा रहे हूँ। सवाल नंबर 3, देखो सवाल नंबर 3 है, कह रहा है एक ही आधार BC, ठीक है ना, एक ही आधार BC दो त्रिभुजों ABC और कह रहा है DBC, ठीक है, अच्छा, बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यदि AD कामा BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, कह रहा है O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कह रहा है दर्शाइए कि एरिया ABC अपान एरिया DBC, ठीक है ना, बराबर AO अपान DO है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। चलो अच्छा, देखो यहाँ पर हमारे पास एक चित्र दिया हुआ भी है, ठीक है, तो इसका चित्र भी बना लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम देते हैं C और D, और इसमें दो विकर्ण है जो कि O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में कह रहा है सवाल कि
एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास देखो, ये BC है, BC एक ही त्रिभुज मतलब एक ही आधार पर बने हुए हैं। जब याद है ना, जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर, ठीक है ना, एक ही आधार पर त्रिभुज बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में कह रहा है हमें ज्ञात करना है, ओके, तो यहां पर लिख दिया जाए, दिया है, ठीक, तो दिया है में क्या है, एक ही, आपको लिख देना एक ही आधार BC, इसी प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना है। और इसके बाद में आपको लिख देना है यहां पर क्या, फिर इसके बाद में लिख देना है यदि, ठीक है ना, इसके बाद आपको लिखना है यदि, सबसे आखिरी में लिखना है आपको यदि AD कामा BC O पर क्या करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में हमें सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। अब देखो ध्यान देना, हमें सिद्ध करना है क्या, देखो हमें सिद्ध करना है एरिया, ठीक है ना, एरिया ABC अपान एरिया, ठीक है ना, अपान एरिया DBC, ठीक है, DBC इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, एरिया DBC बराबर, और इसके बाद ज्ञात करना है हमें OA अपान OD, ठीक है ना, OA अपान OD, ये हमें ज्ञात करना है, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे AO अपान DO, ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो देना, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे पहले अब उपपत्ति, ठीक है, या एक रचना भी कर देते हैं, देखो ध्यान देना, रचना। अब देखो यहां पर, यहां से एक लंब डाल दें, ठीक है, इसमें एक लंब डाल देते हैं, ठीक, और इसमें भी एक लंब डाल देते हैं, तो यहां पर मान लिया जाए यम, इसे क्या मान लिया जाए, AN मान लिया जाए, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, जब इसमें भी लंब है, इसमें भी लंब है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, तो यहां पर लिख देना है आपको कि DN लंब किस पर है, BC तथा, ठीक है ना, और AM लंब है किस पर, BC पर है, ओके, हमने लंब डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान, यहां पर आपको लिखना है उपपत्ति, इसके बाद में त्रिभुज AOM, ठीक है, AOM तथा त्रिभुज DON में देखो कोण 1 और 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 कितने अंश दिया है, 90 अंश, कोण 3 और 4, तो कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है ना, एकांतर, सॉरी यहां पर शीर्षाभिमुख कोण दिया है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण समान हो चुके हैं, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOM समरूप है किसके, DON के, ओके। चलो, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं, ठीक है, याद रखना। अब इसके आगे देखो, ये समरूप हो चुका है, कोई बात नहीं। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, यहां पर अब आपको क्या लिखना है, एरिया, ठीक है ना, एरिया ABC
अपान एरिया क्या लिखोगे यहाँ पर, डी, रुको, बी डी सी, सॉरी डी बी सी, फिर यहाँ पर लिखेंगे एरिया क्या, डी बी सी बराबर, अब यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 अब यहाँ पर लगाएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 आधार कितना दिया है BC और इंटू ऊंचाई कितना दी है AM याद रखना, तो AM के स्थान पर क्या लिख सकते हैं AO लिख सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना AM के स्थान पर क्या लिख सकते हैं AM के स्थान पर AO, चलो अभी हम AM लिखे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है AM अपान, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाओ इसमें, देखो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू आधार कितना दिया है BC इंटू ऊंचाई कितना दी है DN, देखो BC से BC कैंसिल, हाफ थे हाफ कैंसिल, आधार, ठीक है, 1/2 कैंसिल हो गया, एरिया ABC अपान एरिया DBC बराबर AM अपान DN। अब यहां पर ध्यान देना, जब हमारे पास ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके थे, ठीक है ना, तो इनके संगत भुजाएं भी क्या होंगे, ठीक है, इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा ना, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो ध्यान देना, यहां पर लिख सकते हैं AM, ठीक है, AM अपान DN, ठीक, बराबर, इसके बाद में AO अपान DO, ठीक है ना, तो AM अपान DN बराबर दिया है AO अपान DO के, ये हमने सिद्ध किया था, ठीक है ना, ये हमने निकाला है, कैसे, देखो इन दोनों त्रिभुजों का समरूप को दिखाकर, ठीक है ना, याद रखना, तो यहाँ पर AM स्थान पर यहाँ पर लिख दिया है समीकरण फर्स्ट, तो इसे यहाँ पर नाम दे दिया जाए क्या, समीकरण किससे, फर्स्ट से, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया है एरिया ABC अपान एरिया DBC बराबर, यहाँ पर लिख दिया कितना AO अपान DO, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, सवाल नंबर आपको 4 बताएंगे, देखो सवाल नंबर 4, ठीक है, अच्छा, सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक है ना, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो, दो समरूप त्रिभुज हो हमारे पास, ध्यान देना ABC, फिर इसके बाद में PQR, ठीक है ना, दो त्रिभुजों और कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों, ठीक है, उनके क्षेत्रफल, तो यहां पर लीजिए ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, समरूप दिया हुआ है, ठीक है ना, और कह रहा है इनका क्षेत्रफल भी बराबर हो क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ABC बराबर एरिया कितना लिखेंगे PQR, ठीक है, अच्छा, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना दिया है यहां पर लिखना है आपको त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, ठीक है ना, PQR दो, ठीक है, क्या लिखेंगे ABC तथा PQR दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप भी है और इनका क्षेत्रफल भी बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे दोनों त्रिभुज
समरूप हैं और, ठीक है, और क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर भी है, ठीक है, बराबर भी है। ओके, अब इसके बाद देखो ध्यान, यहां पर आपको लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दिया है कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज, सॉरी यहां पर देखो ABC, ठीक है, और PQR। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लिखना है सिद्ध करना है, ठीक है, ओके, और दिया है, ओके, यहाँ हो गया। और यहाँ पर लिखना है उपपत्ति, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, उपपत्ति। अब अच्छा देखो ध्यान देना, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है ना, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल, ठीक है ना, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, इनके भुजाओं का वर्ग, ठीक है ना, इनके भुजाओं का अनुपात, इनके भुजाओं का अनुपात का वर्ग होगा, ठीक है ना, याद रखना। देखो यहां पर, तो यहां पर लेंगे ABC अपान एरिया PQR बराबर, यहां पर लिख दिया है AB बटे PQ, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर, फिर इसके बाद BC बटे QR का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद में AC बटे PR का होल स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। जब ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो याद रखना इनके क्षेत्रफल, ठीक है ना, भुजाओं के वर्ग, मतलब भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है, बराबर होता है, सभी भुजाओं के वर्ग का अनुपात के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर कितना है, एरिया ABC, तो एरिया ABC दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तो इसमें लिख देंगे क्या, समीकरण किससे, फर्स्ट से, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दिया है एरिया ABC के स्थान पर क्या लिखेंगे, एरिया PQR, तो यहां पर लिख दिया है एरिया PQR अपान PQR, ठीक है, यहां पर लिख दिया AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हर बार पहले इससे एक में ले लेंगे, फिर इसके बाद में आपको एक में लेना है, और फिर इसमें भी एक में, एक के संग लेना है, ठीक है। देखो ध्यान कैसे, पहले हम ये लेंगे दोनों, तो एक बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर, अगर इसमें भी स्क्वायर लगा दें तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा A बराबर AB बटे PQ, तो यहाँ पर लिख दिया जाए क्या, देखो ध्यान ना, यहाँ पर लिख दिया है AB बराबर PQ, ओके, AB बराबर कितना आ जाएगा, PQ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके आगे नीचे लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे लिख देना है आपको इसी प्रकार, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, BC बराबर QR, और कितना आ जाएगा इसके बाद में AC बराबर PR, ठीक है। देखो इन दोनों त्रिभुजों के सभी भुजाएं क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी है ना, तो इसके बाद में आपको इसमें नीचे लिख देना है, एकदम नीचे लिखना है आपको, ठीक है, कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, किसके बराबर है, त्रिभुज PQR के, इसमें लिख देना आपको SSS, ठीक है ना, SS द्वारा, ठीक, भुजा द्वारा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए और शेयर करना ना भूलिएगा। अब आपको हम ये जो सवाल अगले हैं अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक।